गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली वैलेंटाइन डे का कैलेंडर शुरू हो चुका है। आज रोज़ डे था, कल प्रपोज डे है। तो काफ़ी सारे लोगों के यही सवाल आए थे कि भाई हमको प्रपोज़ल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वो अपनी भावनाओं को एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली मैं चाहूँगी कि आप जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो बेसिकली चाहे लाइक आपका रीयूनियन मतलब रीयूनियन नहीं हुआ है आपका, या फिर आपका मतलब आप डेट तो कर रहे हैं बट आपको ये नहीं पता कि पार्टनर आपको सच में प्यार करता है, क्या वो आपको कमिटमेंट देगा या फिर अपने दिल की बात आपको बोलेंगे, क्या आपको प्रपोज करेंगे सही में। सो बेसिकली हम उस चीज़ को देखने के लिए आज की रीडिंग करने वाले हैं। वैसे थंबनेल का टॉपिक आपने देख लिया होगा। एंड दूसरी चीज़ ये, वैलेंटाइन डे के सारे जोडिएक साइंस पे मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक भी दे दूँगी, आप प्लीज़ उस लिंक को कॉपी पेस्ट कीजिए और यूट्यूब में देखिए, या उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करें। ये आपके पास अगर निकल के आया है तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कुछ बताना चाहता है। ओके, सो आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम चलते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे पहले बड़ी ही इनडिसिसिव पोजीशन में वो दिख रहे थे। एंड उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है, मतलब वो देखना ही नहीं चाहते कुछ भी। जो भी समस्याएं थी, हो सकता है फैमिली से रिलेटेड हो, या उन्हें लग रहा था कि पता नहीं हमारा दोनों का, कुछ लोगों का हो सकता है नेचर अपोजिट हो, तो पता नहीं हमारी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, हमारी फैमिली शादी के लिए एग्री होगी या नहीं होगी। तो इमोशनल लेवल पे वो मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ही डिस्टर्ब थे। अगर देखा जाए बिंग अ पर्सनालिटी, ही इज़ अ वेरी क्लियर पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। थॉट्स भी उनके काफ़ी अच्छे हैं, बट कहीं कभी कभी इंसान ऐसा होता है ना कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में डिसीजन लेने के लिए वो डरता है कि ऐसा ना हो कि अभी हमारी दोस्ती है और अगर कमिटमेंट हो और आगे जाके कुछ ना हो पाए, तो वो उस चीज़ में कश्मकश में पड़े हुए थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे वो। ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे, ना आपके साथ आगे बढ़ पा रहे थे, ना आपको छोड़ पा रहे थे, दोनों ही चीज़ें थी। और एक्सपीरियंस बहुत था उनके पास चीज़ों का, हो सकता ज़रूरी नहीं उनके पास खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है आप किसी मैच्योर बंदे से डील कर रहे हो, अपने से बड़ी उम्र के, आपकी उम्र छोटी है, वो बड़े हैं। एंड एज गैप को लेके भी उनको लगता था कि शायद मैं सोसाइटी के सामने इनसे शादी ना कर पाऊँ, या कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, इनके माँ बाप ना माने, इस तरह से वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हर किसी के अलग अलग बंदे से कोई डील करता है तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। ओके, सो ये भी पॉसिबिलिटी है। हालांकि वो दूसरों को काफ़ी, उनका एक्सपीरियंस इतना है, दूसरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान देते थे और दूसरों के लिए काफ़ी आदर्श भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़े दिन आपसे उनकी बात भी ना हुई हो या कम बात हुई हो, तो आपको भी ये सब चीज़ें लगती हो कि यार पता नहीं क्यों है आजकल मुझसे बात नहीं करते हैं, क्या हो गया, ही डोंट लव मी और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है बात ना करने की वजह से आपको भी ऐसा लगता हो कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है भाई, ऐसा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में रहे होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में रही होगी, जो कि आप समझने की कोशिश करते हो कि शायद कुछ है, इस वजह से बात नहीं कर रहे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपको साथ लेके चलना चाह रहे हैं, बट वो साथ लेके चलेंगे कैसे, प्रॉब्लम इज़ दैट। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो कि मतलब रिलेटिव्स के थ्रू किसी शादी में या किसी उस चीज़ में मिला हो आपको, या फिर हो सकता है उनकी फैमिली में भी कोई बंदा बीमार वगैरह हो सकता है। ठीक है, कोई एल्डर, तो उस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। या कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कोई नेगेटिव फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में कुछ उनके कान भर रहा हो, कहा सुनी बहुत कुछ हो रही हो, आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा हो, तो इस वजह से तो वो भी लाइफ से उनके जा चुके हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आज काफ़ी लोगों को रोज़ भी मिले हो ये भी मैं देख रही हूँ। सो रोज़ मिला हो और उनका एक बहुत ही अच्छा जेस्चर आपके लिए आज रहा हो, या फिर कोई अच्छा मैसेज या फ़ोन कॉल्स, या अगर इफ़ इन केस अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए सबसे तो रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं बात कर रही हूँ आपका पार्टनर, तो अगर लड़का देख रहा है तो लड़की के बारे में बात हो रही है, और लड़की देख रही है तो लड़के के बारे में, राइट। हाँ, हस्बैंड वाइफ ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग तो सबके लिए होती है। और आपके पास ये सीरियसली अगर ये रीडिंग किसी के पास आई ना, आई एम टेलिंग यू, अगर मैं लव फ्रंट में कहूँ, लव फ्रंट में, तो 4 बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। जो भी 6 निकले, आप भी समझिए 6 कार्डों में से 4 बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ठीक है, अगर एक भी कार्ड अगर इस रीडिंग में आ जाता है ना किसी की भी, तो हम कह सकते हैं कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे 4 निकले हैं।
सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ें थी तो निकल गए, किसी किसी बंदे से इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें समझ में आ गया यू आर द राइट पर्सन, या फिर उन्होंने जो उनके मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, तो हो सकता है किसी बड़े से, किसी गुरु से, कोई बड़ी लेडी जिससे बहुत करीब हो अपनी, उनको हो सकता है उनकी माता जी हो, या फिर दादी हो, नानी हो, या कोई भी मतलब जिसको वो एडमायर करते हैं, उनसे उन्होंने बातचीत करी और कहीं ना कहीं उन्हें क्लैरिटी मिली है। अब क्लैरिटी देखो ऐसी मिली है कि कहीं ना कहीं अब वो आपको प्रपोज करेंगे। ये वांट टू गिव लाइक अपने लव को वो ऑफ़र करना चाहते हैं, जिसको भी अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और मतलब पहले मतलब ये उनका ये रहेगा कि मतलब कोशिश ये रहेगी कि आप ना करो, और उस तरह की पॉसिबिलिटी वो बनाएंगे कि आप ना करो और अपना लव भी आपको ऑफ़र करेंगे, राइट। उसके बाद कहीं न कहीं मैं देखती हूँ कि उनके मन में इतनी सारी चीज़ें थी, उसके बाद वो इस उसमें पहुँचे हो कि नहीं, ये डिवाइन लव है। हम इतने टाइम से इतनी सारी चीज़ों में जूझ रहे थे, तो मुझे इनको कमिटमेंट देनी चाहिए क्योंकि ये राइट फिट है। वो आपको एक वाइफ़ मटीरियल समझते हैं कि जो या या फिर लड़का हो सकता है, तो शादी के प्रॉपर मटेरियल हो सकता है, जिसको वो घर वालों से मिलवा सकते हैं, जिसका अच्छा नेचर है बात करने में, और उनके साथ आप एक वो फैमिली प्लान कर सकते हैं जिसमें घर बार बच्चे, मतलब हालांकि वो आपसे बोलते नहीं थे, बट मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मन ही मन वो बहुत सपने देखते थे। और जब उस लेवल पे उनका जो इमोशंस लेवल आ गए, तो आज वो उन्होंने बाहर निकाला है, क्योंकि जनरली जब हम किसी के लिए फील करते हैं हम बोल देते हैं उसको ना, बट वो ऐसे थे कि मतलब उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत ही डीप स्टडी के बाद, बहुत ही हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव देखने के बाद वो बोलेंगे। वो आपके साथ एक ऐसी लाइफ देखते हैं जिसमें कि हर तरह के रंग होने चाहिए, अप एंड डाउन्स, बच्चे, घर वाले, फैमिली, एवरीथिंग। सो मतलब कुछ भी है वो आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हर दुख सुख में वो चाहते हैं कि हम दोनों हाथ में हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ें, चीज़ों को हम उस तरह से देखें। कोई भी अच्छी चीज़ होती है लाइफ में, हम दोनों साथ रहने चाहिए। सो उस तरह से वो देखते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ें आगे जाके मैच्योर भी होंगी। वो अपने घर वालों को मना सकेंगे और आपसे शादी कर सकेंगे, आपको शादी की कमिटमेंट दे सकेंगे, प्रपोज़ल दे सकेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे आपकी शादी भी हो जाएगी। पॉसिबिलिटी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी देखो हर किसी से तो रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि हम ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। से होती अगर आपके लिए हम कार्ड शफल करते हैं, आपकी एनर्जी हम कार्ड्स में लाते हैं, तो उस चीज़ में हमको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लाइक बेसिकली मैं तो डेट ऑफ बर्थ और नेम वगैरह ये सब लेती हूँ, ताकि हम आपकी एनर्जी को कार्ड में कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम डिवाइन से आंसर मांगते। तो डिवाइन ये कह रहा है बेसिकली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो एक घने बादल थे कि उन्हें क्या करना है, वो उनके दिमाग से निकल गए हैं। अब कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, तो उनको कल प्रपोज़ल मिलने के 110 चांसेस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। एंड आप चाहते हैं कि कोई और भी ये रीडिंग देखे और वो भी इस रीडिंग को क्लेम कर सके, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं अगर कुछ और डिवाइन हमें गाइडेंस देना चाहे। ओके, नाइस। राइट। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम कहेंगे कि एक ऐसा पहिया लाइफ का जो कि नेगेटिव थिंगों को पॉजिटिव में बदलना चाह रहा है। ओके, सो वो चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि अगर पहले कुछ ऐसा है कि हो सकता है किसी के केस में मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट हो, उन्हें पता हो थोड़ी सी नेगेटिविटी उस एरिया से, तो उन्होंने अपना मन बना लिया अब आपसे शादी करनी है, आपको ऑफर देना है। इस चक्कर में हो सकता है कई लोगों के घर में भी पता हो और वो बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, बट वो बंदा भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था कि यार मुझे करनी चाहिए, सही में चाहिए। तो काफ़ी रातें उन्होंने जाग के गुजारी हैं, ठीक है, सिर्फ आपके ख्याल में। और आपको ऐसा लगता था कि यार ये तो मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं, मुझे मैसेज नहीं करते, इतने कितने बिजी हैं ये एंड ऑल। तो बट मैं कहना चाहूँगी कि एक फैमिली का प्रेशर एक अलग तरह का प्रेशर होता है, जो इंसान को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है। तो थोड़ी सी नेगेटिव वहाँ थी दोनों ही एरिया में। आपके पार्टनर एरीज लियो सैजिटेरियस कुछ हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है, या फिर कैप्रिकॉन हो सकते हैं। एंड
एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। बट कहीं ना कहीं उनका ध्यान सिर्फ आप पे ही अटका हुआ था, तो उस वजह से वही डिसीज़न को लेने में तैयार है। हो सकता है बैक में कोई ऐसा रिलेशनशिप उनका रहा हो जहाँ पे उनको बहुत कुछ देने के बाद भी या स्टेप लेने के बाद भी उनको वो नहीं मिला, तो थोड़ा सा वो उस चीज़ में भी डरे हुए थे। ठीक है, तो बट उन्होंने अब समझ लिया है कि हाँ यार, जितना साथ आपने दिया है या जितनी आप उनकी सुनते हो, और वो आपको जबकि 100% नहीं दे रहे, तब भी आप उनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हो, तो बट ऑब्वियसली यू आर द राइट फिट। अगर कोई हस्बैंड वाइफ अभी देख रहे हैं, तो अब शायद आपका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। शायद बहुत ही अप एंड डाउन आपने अपनी मैरिज लाइफ में देखा होगा, और बच्चे की ब्लेसिंग्स भी आ सकती है आपको। ठीक है, बच्चे की ब्लेसिंग्स भी पॉसिबिलिटी है। ओके, और जो सिंगल्स हैं उनके पास कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली उनको भी कोई लव ऑफर मिल सकता है। हो सकता है आपको कोई पुराना क्रश हो सकता है किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो वो मैसेज वगैरह आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चीज़ें धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ती हैं। ऑल ऑफ अ सडन तो सब कुछ नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। बट जो नेगेटिविटी थी वो जा रही है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली ही विल गोना ऑफर यू। जो वो सोचते थे अब वो बोलने की तैयारी करेंगे आपसे, और अब दुनिया से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नीचे मैंने जोडिएक साइंस की वीडियो बना रखी थी, जो बेसिकली हमारे फरवरी मंथ को बताती है कि लव लाइफ में क्या होगा। बट ऑब्वियसली जिनका प्रपोजल अभी हुआ है तो उनकी लव लाइफ अब से स्टार्ट होगी, या जिनका रीयूनियन हुआ है, बहुत टाइम से बात नहीं चल रही है, राइट। तो वो मैं नीचे दे दूँगी, तो अपने जोडिएक साइंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक रीडिंग उसमें है जिसको कि अगर आपको साइन नहीं पता है तो बिना साइन की भी आप रीडिंग देख सकते हैं। वो 30 डेज़ की आपकी लव लाइफ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उस एनर्जी को भी आप क्लेम कीजिएगा। देखो, एनर्जी को क्लेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करोगे नहीं, हमारा एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। जो मैंने बोला है वो बात आपके लिए तब सच होती है जब आप उस एनर्जी को क्लेम करते हो, क्योंकि ये तो मेरी एनर्जी है। मैं जो मेरी वीडियो देखेगा ये उस पे जाएगी। बट वो क्या, टोकन ऑफ लव आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि टैरो कार्ड की रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती। बट हेयर वी आर डूइंग इनटू अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो उसमें जो सर्विसेज या आपका जो प्यार है वो मुझे सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मिल सकता है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। एंड जो भी महादेव का भक्त है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।